देखे आप अपोलो टायर की मैं बात करें खुद ही भूल और, गई। और रबर प्राइसेस भी तो 2 साल के रबर लो प्राइसेस वही बड़ा ट्रिगर बना, एक्चुअली वही बड़ा ट्रिगर है। ठीक है, ये हो गए आज के सारे टॉप कॉल्स, लेकिन अब बातचीत कर ली जाए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज की। आज प्रोड्यूसर साहब लिखा है सुबह सुबह हेडलाइन में कि स्पाइसजेट और इंटरग्लोब एविएशन को रखिए रडार पे, एक जायंट से compete करने की तैयारी करनी है इन लोगों को। क्या अपडेट है भाई? बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन। और ये होना ही था कि एयर इंडिया जो अब टाटा ग्रुप के हाथ में है, और ऑफ कोर्स टाटाज वैसे भी विस्तारा चला रहे थे, इनका सिंगापुर एयरलाइंस के साथ जो टाई अप में वो एसोसिएशन था। अब दोनों एंटिटीज यानी कि टाटा ग्रुप और ऑफ कोर्स सिंगापुर एयरलाइंस ने मन बना लिया है कि एयर इंडिया और विस्तारा का विलय होगा। अब इस विलय के बाद ये एक बड़ी एंटिटी साबित होती हुई दिखाई देगी। मार्च 2024 तक के विलय होता हुआ पूरा दिखाई देगा। साथ ही साथ सिंगापुर एयरलाइंस अतिरिक्त निवेश भी करने वाली है एयर इंडिया में, और क्लियरली कंपटीशन स्पाइसजेट और इंटरग्लोब एविएशन के लिए बढ़ता हुआ। अब इस विलय के बाद जिस तरह का मार्केट शेयर ये लेकर आएंगे वो इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी दरअसल इंटरनेशनल कैरियर के तौर पर एयर इंडिया, फिर एयर इंडिया विस्तारा उभर कर आएगी। साथ ही साथ अगर आप डोमेस्टिक कैरियर के लिहाज से देखें तो ये सेकंड लार्जेस्ट होगा, इससे आगे ऑफ कोर्स इंटरग्लोब है। लेकिन खास बात यही है कि इन दो एंटिटीज के साथ मिलने के बाद इंटरग्लोब पर ज्यादा चैलेंज आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इंटरग्लोब इन द लास्ट फ्यू मंथ्स इनकी जो ऑन टाइम फ्लाइट्स रखने की कैपेसिटी थी वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। अब डोमेस्टिक से आगे वो इंटरनेशनल अपनी पोजीशनिंग और मजबूत करना चाह रहे थे, इसीलिए हमने देखा वो टर्किश एयरलाइंस के साथ कोड शेयर और तमाम चीजें, नए एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में अपनी दबदबा थोड़ा सा और मजबूत करने के लिए। वहां पर सीधा कड़ा टक्कर आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि लार्जली इस समय अगर आप कस्टमर प्रेफरेंस के लिहाज से देखें तो विस्तारा एक प्रिफर्ड ब्रांड बन गया है एयर ट्रैवल के लिए, तो वहां से कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। टाइम है, 1-2 साल तक का टाइम है, लेकिन क्लियरली देखना है कि इंटरग्लोब और स्पाइसजेट क्या करते हैं इस कंपटीशन से सामना करने के लिए। देखिए, मेरा सवाल लेकिन दूसरा है। मेरा सवाल ये कि मेरे माइल्स का क्या होगा, और जो विस्तारा के माइल्स, हाँ विस्तारा के माइल्स हैं उसका क्या होगा, और विस्तारा की क्वालिटी तो एयर इंडिया के लेवल पे नहीं पहुंच जाएगी। मतलब एयर इंडिया की क्वालिटी विस्तारा की हो जाएगी तो बेटर है, और विस्तारा की क्वालिटी हाँ, क्योंकि अभी इंडिया में सिर्फ एक ही एयरलाइन है जो ट्रैवल करने लायक है, जी हाँ, और वो है विस्तारा। तो इसके लिए मतलब बस बट आई थिंक वो माइल्स मर्ज हो जाएंगे होपफुली। चलिए ठीक है, माइल्स मर्ज। मैं हमेशा ये सोचती थी मेरे जेट माइल्स का क्या होगा, वो इंटर माइल्स अलग से प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू आप कुछ ज्यादा खास यूज नहीं हो पाएगा। हाँ, वो कुछ है नहीं, लेकिन आई एम गेसिंग वो दोनों मर्ज हो जाएंगे। चलिए ठीक है, तो ये एक, लेकिन हाँ इंडिगो स्पाइसजेट के लिए देखना होगा। स्पाइसजेट तो खैर वैसे ही उसकी कहानी अलग ही हो गई है, उसकी तो अलग कहानी हो गई है। लेकिन हाँ, एक इंडिगो को कंपटीशन चाहिए था एक्चुअली एक डोमेस्टिक लेवल पे। एक बस मैं देख रहा था कहीं ये इट्स नॉट अ केस ऑफ थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड, ये ना हो जाए कहीं। लेकिन ठीक है, अगर सिंगापुर एयरलाइन भी डालने को तैयार है पैसा, तो कुछ तो सोचा होगा इन्होंने। एक ये चीज़ तो दिखाई रहा है कि कमिटमेंट तो काफ़ी है टाटास का एविएशन स्पेस में, ये तो क्लियर है। ठीक बात। इंटरग्लोब एविएशन फिर एक चार्ट चेक, बढ़िया मूव्स एंजॉय करे ऑफ लेट। चतुर्मोता साहब आप भी देख के बताइएगा, चतुर्मोता साहब बहुत ट्रेवल करते हैं, वीकेंड में रायपुर से वापसी। ये एयर इंडिया जैसी इंटरग्लोब एयर इंडिया जैसी विस्तारा हो जाएगी या विस्तारा जैसा एयर इंडिया हो जाएगा, आप क्या मानते हो?